अल्लाह अपने फजल और करम से रमजान के इस मुबारक महीने में जो गुजर गया, हमसे जो कमियां कोताहियां हुई हैं, अल्लाह हमें माफी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको जन्नत का मुस्तहक बनाए और अल्लाह हम सबको जहन्नम से खलासी अता फरमाए। ईद की रात भी अल्हम्दुलिल्लाह आफियत के साथ, खैरियत के साथ गुजर गई। खुशकिस्मत लोगों ने ईद की रात में भी इबादतें की, ईद की रात में भी अपने अल्लाह को राजी करने की कोशिशें की। अल्लाह कबूल फरमाए। हदीस में आता है, जब ईद का दिन होता है, ईद की सुबह, रब्बुल जलाल जो सारी कायनात के खालिक हैं, मालिक हैं, वो अपने फरिश्तों को हुक्म फरमाते हैं कि ऐ मेरे फरिश्तों, तुम जमीन पर उतर जाओ। यह हदीस हमें नजर आए या न आए, लेकिन रब्बुल जलाल के फरमान पर हमें यकीन है। अल्लाह हुक्म फरमाते हैं कि मेरे फरिश्तों, उतर जाओ और चौकों में, दरगाहों में, मस्जिद के रास्तों में खड़ा होकर ईद के लिए आने वालों का इस्तकबाल करो। खुशी का दिन, खुशी का इजहार होना चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, खुशी का इजहार होना चाहिए। खुशी का दिन है तो अल्लाह जल्ल जलालहू अपने फरिश्तों को भेजते हैं, जाओ मेरे फरिश्तों, तुम चौकों में, दरगाहों में, सड़कों के किनारों में, मस्जिद के दरवाजों पर खड़े होकर जो ईद के लिए आने वाले हैं उनका इस्तकबाल करो और ये ऐलान करते रहो हर आने वाले को, हर आने वाले को ये ऐलान करो, क्या लोगों, तुम जाओ अल्लाह की रहमत की तरफ जाओ। तुम्हारे रोजों की वजह से, तुम्हारी नमाजों, इबादत और तरावीह की वजह से तुम्हारे रब तुमसे राजी हो चुके हैं, तुम्हारे रब तुमसे राजी हो चुके हैं। जाओ अभी अल्लाह की इबादत के लिए जाओ। हदीस में आता है
ये फरिश्तों के इस ऐलान को जन्नत और इंसान के अलावा अल्लाह के हर मखलूक सुनती है और वो भी खुश हो जाती है कि देखो आज मुसलमानों के ऊपर अल्लाह का कितना करम हो रहा है और अल्लाह की मग़फ़िरत हो रहा है। और फरिश्ते भी ऐलान करते हैं उस रब की तरफ जाओ जो बहुत ज्यादा माफ करने वाले हैं। ये लोगों जाओ उस रब की तरफ जो बहुत ज्यादा अदा करने वाले हैं। और फिर जाओ ईद के नमाज के लिए जमा हो जाते हैं। यहाँ मुसलमान हम लोग आपस में इकट्ठे जमा और अर्श पर रब्बुल जलाल अपने फरिश्तों से पूछते हैं क्या मेरे फरिश्तों बताओ उस मजदूर का क्या बदला है जिसने अपना काम मुकम्मल करके आया, रोजा पूरा करके आया, तरावीह पूरी पढ़ी, तिलावत करते रहे, कलमा शरीफ इस्तिग़फ़ार दुरूद शरीफ की कसरत करते रहे। तो आप ये आए हैं, बताओ इनका क्या बदला है, इनका क्या है। और फरिश्ते भी सिफारिश करते हैं, या अल्लाह जिन्होंने मुकम्मल रोजा रखा, जिन्होंने मुकम्मल तरावीह पढ़ी, जिन्होंने पूरा रमजान अपने आप को गुनाहों से बचाए रखा, नाफरमानियों से बचाए रखा, अल्लाह आप उनको आज पूरा पूरा अता अल्लाह के बदलाव का रात को वाइज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाई मकानी। अल्लाह कसम खा के फरमाते हैं मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, आज तुम अपने आखिरत के लिए जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें उसका कुछ अता करूंगा। अपने आखिरत के लिए जो मांगो, या अल्लाह हम आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत मांगते हैं। ऐसे बैठे हो जैसे कोई लड़ाई करके आए हो या कोई डंडा लेकर तुम्हारे सर पे खड़े, इतने बेहिस मत बनो। ईद का दिन है, मैं अल्लाह की तरफ से बचावा दे तुम्हें सदा रहा हूं और तुम सब नीचे करके बैठे हो। और तुम कुछ तो खुदा का खौफ करो और कुछ तो अल्लाह की रहमत को समेटो। क्या करते हो आप? या अल्लाह आपका फरमान सर आंखों पर, बोलो बेशक, बेशक, फिर कहो बेशक, बेशक। या अल्लाह हम आपसे जन्नत मांगते हैं, बोलो आमीन। ये भी आपने समझ नहीं लिया ये तो हमें क्या कहना, हम लोग दीन से इतने दूर हो चुके हैं कि हमें अल्लाह के वादों पर भी अभिमान यकीन नहीं है। बस सरसरी हर चीज को हम लेते हैं, ईद को भी सरसरी लेते हैं, इबादतों को भी सरसरी लेते हैं। या अल्लाह आपके फरमान सर आंखों पर हम जन्नत से खलासी मांगते हैं, आमीन। या अल्लाह आपके वादा सर आंखों पर अल्लाह हम कब्र के अज़ाब से पनाह चाहते हैं, आमीन। या अल्लाह आपके फरमान सर आंखों पर अल्लाह हम 50,000 साल
क्योंकि अल्लाह ने खुद फरमाया आखिरत के लिए जो मांगेगा, जिन्होंने पूरी तरावीह पढ़ी, जिन्होंने पूरा रोजा रखा, आखिरत के लिए जो मांगेगा अल्लाह फरमाता है मैं पूरा पूरा दूंगा। और अगर दुनिया के लिए कोई मांगेगा, अल्लाह फरमाते हैं जो उसके फायदे का है वो दे दूंगा, और जो उसके फायदे का नहीं है उसके बदले में वो चीज दूंगा जो उसके फायदे का। ऐसे करीब ऐसे मेहरबान रब जो एक महीना रोजा रख के, एक महीना तरावीह पढ़ के, नमाज़ें पढ़ के आए, इतनी बड़ी बशारत है। और फिर अल्लाह ये भी फरमाते हैं ऐ मेरे बंदो मायूस मत होना, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान के बारिश के कतरों के बराबर भी हो, ऐ मेरे बंदो फिर भी मैं तुम्हें माफ करूंगा। अगर तुम्हारे गुनाह समंदर के पानी के कतरों के बराबर हो, ऐ मेरे बंदो फिर भी मैं तुम्हें माफ करूंगा। ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हारे गुनाह दुनिया की रेत के ज़र्रों के बराबर हो, फिर भी मैं तुम्हें माफ करूंगा। ऐ मेरे बंदो अगर तुम्हारे गुनाह दुनिया के दरख्तों के जितने पत्ते हैं, अगर तुम्हारे गुनाह उनके बराबर भी हो, अल्लाह फरमाता है फिर भी मैं तुम्हें माफ करूंगा। और बख्शे बख्शाए फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं जब नमाज से फारिग होते हैं ऐलान होता है तुम सबकी मग़फ़िरत कर दी, बख्शे बख्शाए खुशी के साथ अपने घरों को ये फरमान है। लेकिन एक बात अक्सर कहा करता हूं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इतनी बशारतों के बावजूद भी, इतनी बशारतों के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फिर भी इस मसले में भी महरूम है। अल्लाह अल्लाह महरूमियत से अल्लाह ने अपनी नाराजगी से बचाया। और वो कौन लोग होंगे? दो जहां के सरदार हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन लोग होंगे? सबसे पहला फरमाया मुश्किल, जो अल्लाह की जात में सिफात में शरीक ठहराने वाला इंसान, अगर वो शिर्क से तौबा नहीं करेगा इस मजमे में उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। दूसरा वालिदैन का नाफरमान, वालिदैन का नाफरमान ऐसे बदबख्त इंसान है, मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, आप समझे कि मौलवी साहब बदअखलाक है, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे चित्र भी ठीक है, मैं किसी की गलती पर तंबीह जरूर करता हूँ, लेकिन मैं दिल में दर्द भी रखता हूँ, ठीक है कि नहीं? ये जो सख्त लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ ऐसे बदबख्त, इस मजमे में भी उसकी आज मग़फ़िरत नहीं होगी जो अपने वालिदैन का नाफरमान नहीं होगी। जब तक के जाकर अपने वालिदैन को राजी नहीं करेगा, वालिदैन को खुश नहीं करेगा, फरमाया उसकी मग़फ़िरत नहीं होगी। और वालिदैन के नाफरमान सुन लो, नौजवानों सुनो, जिनसे उनके वालिदैन नाराज हों, याद रखना अल्लाह उनको सजा दुनिया ही में देंगे, आखिरत में तो सजा है ही है। और ये भी खतरा है कि हो सकता है दुनिया से जाते हुए उसको कलमा नसीब न हो। इसलिए जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो जाकर राजी करो, राजी भी हो, फिर भी माफी मांगते रहो और ज़ियारत करते रहो। जब जितने भी चेहरे की तरफ प्यार मोहब्बत से वालिदैन
के देखोगे वालदैन दोनों की चेहरों की तरफ 2 हज के बराबर है। 2 हज का सवाब है, एक हज का सवाब है। और तीसरा कदा ताल्लुक कर दिया, इसको भी देखो ना, दिल के अंदर हसद रख के बैठो, थोड़ा सा किसी को बुरे दो ना, थोड़ा सा बुग़्ज़ से नफरत से दिल भरा हो जाए। याद रखना, आज के इस मजमे में अगर कोई मुसलमान किसी अपने मुसलमान भाई से कदा ताल्लुक करके बैठा हुआ है या उसके लिए अपने दिल में हसद रख के बैठा हुआ है या उसके दिल में अपने दिल में उसके लिए बुग़्ज़ और नफरत रख के बैठा हुआ है, मेरे रब का फरमान है, दो जहां के सरदार हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इस मसले में उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी। तो इसलिए दिल में ये तहिया करो, अगर कोई आपसे नाराज है उठ के जाकर उनको मिराज़ी करो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है, जो शख्स ये चाहता है अल्लाह उसकी उम्र दराज कर दे, उसको चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे। जो शख्स ये चाहता है अल्लाह उसको माल दौलत बरकत के साथ अता फरमाए, उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे। और जो शख्स ये चाहता है कि अल्लाह उसको पूरी मौत से बचाए, उसको चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करे। और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे के अंदर 3 चीजें होंगी, मेरे रब उनको क़यामत के दिन उनका हिसाब आसानी से लेंगे और खुशी खुशी रब को जन्नत में भेज देंगे। और 3 सी बात क्या है? वो शख्स जो एक रिश्तेदार उससे ताल्लुक भी कर रहा है, ये जाके उससे जोड़ने की कोशिश करता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका हिसाब आसान होगा और इसको अल्लाह जन्नत में भेजेंगे। एक तुम्हारा रिश्तेदार कोई तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहा, तुम्हें महरूम रखता है, तुम्हारे साथ कोई वो अच्छाई का नहीं करता और आप उसके साथ अच्छाई करते हैं, रब फरमाते हैं कि मैं इसको जन्नत अता करूं। और तीसरा फरमाया कि जो शख्स तुम्हारे साथ कोई जुल्म ज्यादती करता है, तुम्हारे साथ बुराई करता है और आप उसके साथ फिर भी अच्छाई करते हैं, फिर भी दरगुजर करते हैं, फरमाया अल्लाह फरमाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब उसको पूरी मौत से भी बचाएंगे और मेरे रब उसको जन्नत अता फरमाएंगे। अल्लाह ताला वक्त भी हो गया, क्योंकि जुम्मे में मैं आप हज़रात का इंतजार करता रहता हूँ और ईद में मैं पहले से बताया है जो वक्त होगा उसी वक्त पे जमात होगी, तो जल्दी करें। तो ईद की नमाज का जो तरीका है, जो सबसे पहले जो नियत है, नियत यह है कि ईद फितर जो वाजिब है 6 तारीखों के साथ इस ईमान के खुदा में पढ़ रहा हूँ। क्या नियत है? जबान से करो। बात लोग ना जबान से कहते कहते जुमलाते तकबीरुल्लाह भी चल गया। दिल से आपने कह दिया, दिल से आप घर से आए हैं कि आपने दिया, दिल से कह दिया इमाम के पीछे यह ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ, 6 तकबीरों का नाम नहीं लो, फिर भी कोई बात। इसके बाद
फिर इमाम की तकबीर के साथ अल्लाह अकबर और सलाम पढ़ेंगे। आप भी पढ़ेंगे, इमाम भी पढ़ेंगे। सलाम के बाद फिर 3 तकबीरें करेंगे और हर तकबीर में फिर तकबीर में अल्लाहु अकबर, कानों को हाथ उठाकर फिर छोड़ेंगे। दूसरी तकबीर के बाद अल्लाहु अकबर कहकर फिर छोड़ेंगे। तीसरी तकबीर कहकर फिर इमाम हाथ बांधेंगे और हम भी हाथ बांधेंगे। अब हम खामोशी से इमाम बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और पूरा पूरा दिलाएगा और उसके बाद फिर वो करेगा और दूसरे रकात के लिए जब उठेगा फिर अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ और सूरत पढ़ के अब रुकू में जाने से पहले फिर 3 तकबीरें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये 3 सारी तकबीरें हो गई और जो चौथी तकबीर है जिसको तकबीर इंतकाल कहते हैं, उसके साथ इमाम रुकू में जाएगा। अत्तहियात पढ़ के सलाम फेरने के बाद फिर दुआ होगी और दुआ के बाद फिर खुतबा होगा। ईद में खुतबा बाद में है और जुमे का खुतबा पहले। एक मसला भी बता दूं, ईद की नमाज में अगर वाजिब छूट भी जाएगा फिर भी ईद की नमाज हो जाती है। तकबीरें छूट गई और अगर इमाम आखिर में से तसव्वुर कर लेगा फिर भी ठीक है, तसव्वुर करने से तो वाजिब का इजाला हो जाएगा। लेकिन बाज़ किताबों में लिखा हुआ है कि अगर इमाम से तसव्वुर ना भी करे फिर भी लोगों की नमाज हो जाएगी, नमाज सही हो जाएगी। अल्लाह ईद की हकीकी खुशियाँ नसीब फरमाए और खास करके वो लोग असल ईद की खुशी उन लोगों के लिए जिन्होंने रमज़ान में सही रोज़ा रखा है, जिन्होंने सही रोज़ा रखा है, जिन्होंने तरावीह पढ़ी है, 5 वक़्त की नमाज पढ़ी है और जिन्होंने अपने आप को पूरा रमजान गुनाहों से नाफरमानियों से बचाया है। असल आज का ये त्यौहार, आज की ये ईद, आज की ये खुशी को नहीं लोगों गोया के अल्लाह की तरफ से उन पर एक खुसूसी इनाम है, मग़फ़िरत का, अताओं का, रहमतों का, बरकतों का एक खुसूसी इनाम है। और ईद के इज्तिमा की बरकत से मुझ जैसे कोई रमजान को ज़ाया करने वाला न कमा सके तो फिर भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। उन लोगों की बरकत से जिन्होंने रमजान को कमाया है, अल्लाह उनकी बरकत से उन लोगों की भी मग़फ़िरत फरमाएंगे जिनसे रमजान की अताहियाँ हुई हैं। सुभान अल्लाह। अब ऐसे करीब हैं, अब ऐसे मेहमान हैं तो अभी नमाज पढ़ते हैं, जल्दी करो भाई। Allah